नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं जो एसएससी, एनटीपीसी, एनडीए, सीडीएस, यूपीपीसीएस, आरओ और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन नंबर 44। पानी एक श्रेष्ठ शीतलक है और कारों, बसों एवं ट्रकों आदि के इंजनों को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह इसलिए है कि पानी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पानी एक श्रेष्ठ शीतलक है और कारों, बसों एवं ट्रकों आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका कारण पानी की विशिष्ट ऊष्मा का उच्च होना होता है। क्वेश्चन नंबर 45। एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए का देखेंगे, यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यानी कि काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ए का, जब एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े में जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े में लपेटा जाता है तो काले कपड़े से लिपटे हुए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है, क्योंकि काला कपड़ा अधिक मात्रा में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 46। बंद कमरे में रखे किसी चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खुला रख दिया जाता है तो कमरे पर उसका नेट प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह कमरे को गर्म कर देगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बंद कमरे में रखे किसी चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखा जाए तो वह कमरे को गर्म कर देगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के खुले रहने पर इसके अंदर से जो गर्म हवा हटाई जाएगी वह कमरे में आ जाएगी, साथ ही कमरे में उपस्थित वायु के कणों को ऊष्मा प्रदान करेगी, जिसकी वजह से कमरे में का तापमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ाने में योगदान करती है की मुख्य भूमिका क्या है? यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आगामी सूर्य किरण को होकर जाने देती है लेकिन निर्गामी अवरक्त किरणों को रोकती है। पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करता है। सूर्य की ओर से आने वाली प्रकाश किरणों का 31% भाग पृथ्वी की सतह से पुनः परिवर्तित होकर स्पेस में चला जाता है और 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और सतह पर मौजूद पदार्थों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर से ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है, जो पृथ्वी की सतह और ऊपर मौजूद हवाओं को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करती है और ऊष्मा को पृथ्वी पर बांधे रखती है। अगला पॉइंट 48 क्वेश्चन। धूप छतरी के लिए कौन सा रंग सर्वोत्तम होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऊपर से सफेद और अंदर से काला। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। धूप छतरी के लिए सर्वोत्तम रंग ऊपर से सफेद और अंदर से काला है, क्योंकि सफेद कपड़े अच्छे परावर्तक तथा काले कपड़े अच्छे अवशोषक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? इसका आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। क्वेश्चन नंबर 50। सेल्सियस तापमान है, ये सही हो जाएगा, एक सापेक्ष तापमान। क्वेश्चन नंबर 51। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस है, यानी कि बी, प्रवाह के कारण तापित होती है। रेफ्रिजरेटर में कार्यकारी पदार्थ के रूप में रेफ्रिजरेंट नामक तरल पदार्थ जैसे फ्रियोन या अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। एक द्रव आरंभ में 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर संकुचित होता है और आगे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है, वह द्रव क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जल। जल आरंभ में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर संकुचित होता है
और आगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है। 4 डिग्री पर जल का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 53। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दुगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों परतों के बीच संपतित वायु के कारण ऐसा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समान मोटाई के कपड़ों की दो परतें उसके दो गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, क्योंकि दोनों परतों के बीच की वायु उष्णता के कुचालक की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। कांच की बोतल में अटकी हुई प्रतीत होने वाली धातु स्क्रू ढक्कन निम्नलिखित में से किस तथ्य का प्रयोग करके खोली जाती है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों को तापित किए जाने पर धातु कांच की अपेक्षा अधिक मात्रा में फैलती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। धातु कांच की अपेक्षा तेजी से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 55। धातु की एक प्लेट अन्य धातु से बने जल पात्र के मुख पर दृढ़ता से लगी है। ताप के द्वारा कोई इस प्लेट को पात्र से अलग कर सकता है, इसका कारण ऊष्मा द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पात्र का प्रसार प्लेट के प्रसार से अधिक होना है। एक्सप्लेनेशन। धातु की एक प्लेट अन्य धातु से बने जल पात्र के मुख पर दृढ़ता से लगी है। तापन द्वारा इस प्लेट की पात्र से अलग होने का कारण ऊष्मा द्वारा पात्र का प्रसार प्लेट के प्रसार से अधिक होना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छत पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छत पर जल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि जल का वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 57। दो निकाय तापीय साम्य कहे जाते हैं यदि और केवल यदि। ऑप्शन सी करेक्ट है, उनके बीच कोई ऊष्मा प्रवाह न हो। दो निकाय तापीय साम्य कहे जाते हैं यदि और केवल यदि उनके बीच कोई ऊष्मा का प्रवाह न होता हो तब। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 100 ग्राम द्रव्यमान का कोई बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने के लिए इसे कितनी ऊष्मा आवश्यक होगी? बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मान 333.6 जूल प्रति ग्राम लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 33,360 जूल। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण होती है? यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना संवहन के कारण नहीं होता है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 60। केल्विन तापमान T और सेल्सियस तापमान TC के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट है, T इक्वल टू TC प्लस 273.15, यानी के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, 0 केल्विन बराबर माइनस 273.15 सेल्सियस, जिसको परम ताप बोला जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैलोरीमिति का ये सिद्धांत है। ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध कैलोरीमिति के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो भिन्न भिन्न तापों वाली वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में जाने लगती है, जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाते। आगे देखेंगे। ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि, कैलोरीमिति का सिद्धांत ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि रुद्धोष प्रक्रम। जूल थॉमसन रुद्धोष प्रक्रम की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत निकाय में कोई प्रक्रिया एक प्रकार
एक प्रकार होती है कि निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 63, गर्म पानी के उष्णोच्च गीजर के अंदर का आस्तर ताम्र का क्यों बना होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ताम्र ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। ताम्र की ऊष्मा चालकता चांदी को छोड़कर अन्य सभी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताम्र विद्युत का अच्छा चालक होता है। यदि हम ताम्र के किसी टुकड़े के एक सिरे को गर्म करते हैं तो टुकड़े का दूसरा सिरा शीघ्रता से उसी ताप पर पहुंच जाता है। इन्हीं गुणों के कारण तांबे का उपयोग कई उपकरणों में शीघ्र ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, यानी कि सेल्सियस तापक्रम पर 10 डिग्री का तापांतर फ़ारेनहाइट तापक्रम पर तापांतर 18 डिग्री होना ही चाहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।